नागपुर में एक घटना सामने आई है जहां पवनपुत्र नगर में अपने परिवार के साथ रहने वाली महिला को घर मालक ने किराए के घर से बेदखल कर उसका सारा सामान रास्ते पर फेंकवा दिया। सूत्रों के अनुसार महिला अपने परिवार के साथ पवनपुत्र नगर उमरेड रोड पर 14 साल से किराए के मकान में रहती है। अचानक घर मालक के इस फैसले से परिवार पर खलबली मच गई जब घर मालक और कुछ लोगों के द्वारा सामान रास्ते पर फेंके जाने के बाद पीड़ित महिला पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाई और न्याय के लिए दर दर भटक रही, पर निराशाही हाथ लगने पर पीड़ित महिला ने पुलिस स्टेशन के सामने ही आत्मदाह का इशारा किया। मैं 14 साल से वही घर में रह रही थी। अभी 14 साल के बाद में वो घर मालिक आया। 14 साल के बाद में 28 तारीख को आके मेरे घर में सो गया। फिर मैंने हुड़केश्वर थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दी तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट ही नहीं ली। फिर 23 तारीख को मैं सीपी ऑफिस गई, सीपी ऑफिस में कंप्लेंट दी। बाद में 16 तारीख को मैं सुबह सो के ही थी, तब 10-15 लोग आए। मेरे को 4-5 लोगों ने पकड़ के रखा, मारमूर किए और बाकी लोगों ने सामान बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में मेरे को पुलिस स्टेशन से फोन आया, तुम रिपोर्ट देने आ जाओ करके। मैं बोली मैं काहे की रिपोर्ट देने आ जाऊं? तो पुलिस वाले बोले तुम्हारा सामान फेंका है। मैं बोली तुमको कैसे मालूम? तो हमको बता के गया था बोले। और नखाते है पुलिस वाला हुड़केसर पुलिस स्टेशन का और महामुनि। फिर मैं हुड़केसर पुलिस स्टेशन गई तो मेरे को उन्होंने दिन भर बिठा के रखे। बिठा के रखने के बाद में उन्होंने वो दरवाजा भी बदलवाया और लाक भी लगवाया। मैं इधर उधर, बारिश भी आ गई थी, इधर उधर बारिश में व्यक्ति भटक रही थी। फिर मैं वापस आई तो वहां देखा तो दरवाजा भी बदला और लाक भी बदला। तो मैं इधर फिर 2 दिन रुकी। इधर डीसीपी गई तो डीसीपी बोलते सीपी ऑफिस जाओ। सीपी ऑफिस गई तो डोरजे मैडम बोली तुम डीसीपी ऑफिस जाओ। मैं बोली अभी आई तो अभी बोल रहे थे वहां की 2 दिन नहीं है डीसीपी साहब। डीसीपी ऑफिस में 2 दिन के बाद गई तो वो बोलते तुम हुड़केसर थाना जाओ। हुड़केसर थाना गई तो हुड़केसर वाले बोलते तुम कंप्लेंट लिख के लाओ। तो मैं फिर अपने हाथ से कंप्लेंट लेकिन मेरे तकरार पे उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की और मेरे को न्याय नहीं दिलाया। पूरा मेरा सामान इधर का उधर हो गया। मेरी लड़की की शादी थी, मैंने 4 लाख रुपए जमा के रखे थे। सगाई थी मेरी लड़की की 30 तारीख की। सोना जो 4 तोड़े मेरा पुराना सोना था और अभी 5 ग्राम की अंगूठी लेके आए करके लाए थे, वो सब लेके गए। और अब हमारे खाने के भी कुछ ठिकाना नहीं और रहने का भी नहीं है। हम सब इधर उधर भटक रहे हैं। और मैंने सब ग्राम पंचायत सदस्यों वालों को भी फोन किया कि मेरी मदद करने आ जाओ, बावनकुड़े साहब के पास चलो करके, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। और मोहम्मद साहब के पास भी गई थी मैं, मेरी मदद करो करके, लेकिन उन्होंने नहीं बोली डीसीपी साहब के पास जाओ। और वो फिर मानव अधिकार वाले वो भैया विलास बाबू कामड़े, उनके पास गई। फिर उनके पास जाने के बाद में उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली। कंप्लेंट भी ली तो भी वो पुलिस वालों को मैं फोन कर दी कि तुम मेरा सामान ये हो रहा है आ जाओ तुम, तो भी पुलिस वाले नहीं आ रहे। मेरे पास वो पुलिस वाले का नंबर भी लिखे है, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। और पुलिस वाले भी कंप्लेंट लिखने गई तो बोल रहे थे मेरे को कि हमारा देख, हम क्या करना है देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से, क्या करना है तो कर लो। वैसे पुलिस वाले भी बोल रहे थे। मैं इधर के उधर 15 दिन हो रहे, मैं इधर के उधर भटक रही, कहीं भी कोई दे रहा तो खा रही, कहीं भी मेरी बच्ची भी इधर उधर है, मेरा लड़का भी कहीं भी रह रहा। हम तीनों माँ बच्चे मेरी सुनने से मैंने अपनी जिंदगी चालू की थी यहाँ नागपुर में आके। पूरा एक सामान लिया था मैंने, पूरा 1-1 रुपया। मट्टी कोटे का काम करती थी, मट्टी कोटे का काम से अभी खाना पकाने का और मालिश करने का काम कर रही। मैं मेरी मदद के लिए नहीं आया। अभी मेरे को कहीं से भी न्याय नहीं मिला तो मैं हुड़केसर पुलिस स्टेशन वालों से या वो घर मालिक है उनके नाम से कंप्लेंट दर्ज करके मैं आत्महत्या करूंगी। मेरे को न्याय नहीं मिला तो क्या करूंगी मैं? अभी कहाँ जाऊंगी, कहाँ खाऊंगी और कहाँ रहूंगी? कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास में। अभी मैंने सब लोगों को मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरे घर के बाजू में बीजेपी कार्यकर्ता है वो सतीश यादव, वो लोग देखने आ रहे थे। भाई लोग तो उनको भगाया उन्होंने कि यहाँ मत देखो करके। और अब तो सरकार बोलती लाडली बहन योजना, लाडली बहन में यहाँ घूम रहे थे, एक बहन की नहीं है
मदद कर रही है भारत सरकार, तो क्या बाकी भाई लोगों की मदद करेगी? मैं 17 साल की अभी 14 साल से वही घर में रह रही थी। उनको बोल रही थी मेरी लड़की की शादी होने दो, मेरी लड़की की 30 तारीख की सगाई है। मैंने अभी ताजश्री आज में आया था कर्जा लेके, मेरी लड़की की सगाई की क्या शादी कुट्टी, तो मेरी लड़की की आत्महत्या कर लेती। अभी मैं कहाँ देखती इधर उधर, मेरा कोई नहीं है यहाँ। मैं यहाँ घर में रह रही थी तो वो खंडर ही था वो घर, जो काम था बाकी संडास सीट वो टाइल फिटिंग सफेदी सब मैंने किया। उसको बोल रही थी नहीं कि मेरा पैसा दे दो तुम, मैं निकल जाती। मेरी लड़की की शादी है, मेरी लड़की की शादी होने दो। वो सब खड्डर तरह तक पड़ा था, मैं पूरा दार तक लेके आती कि वो घर कैसा था। मैं रह रही थी तो कुछ भी नहीं था, तब से मैं आ रही थी। दिन में भी आदमी आने के लिए डरते थे वो घर में, तब से मैं वहां रह रही हूँ। और जो मेरा सामान है वो सब फेंके, बारिश में गीला हो गया, सब चोरी भी करके लेके गए, पैसा भी। और उसके लिए वो घर मालिक जिम्मेदार है, उन्होंने पहले आके सोया था मेरे घर में। मैं बोली तो जबरदस्ती, तब भी उनके सर वालों ने कंप्लेंट नहीं ली थी मेरी। और अभी फेंके सामान 10-15 लोग लाके फेंके, उन्होंने सामान फेंके, मेरे को मारे पीटे। मैं वो कपड़े फटे हुए और इधर उधर दर दर भटक रही हूँ। उसके लिए भी वो घर मालिक ही जिम्मेदार है, उन्होंने ही किया है ये सब। वो भी था, जब सामान फेंका था तब वो भी था। सामान फेंकने के बाद में मैं पुलिस स्टेशन में बैठ गई थी, तो दूसरा दरवाजा लगाने के बाद में ये करे, उन्होंने कैमरे भी लगवाए, सब करवाए। और अभी बांधकाम भी कर रहे हैं, वो वहां कर रहे। लेकिन मेरा सामान इधर उधर चोरी हो रहा है, उधर उधर लेके जा रहे, गायब कर रहे वहां से। मेरा सामान नहीं है वहां, उसके लिए भी वो घर मालिक ही जिम्मेदार है। ये मुझे तो ये मेरी ड्रेस देखो, मैं यही ड्रेस पहन की थी तब, और यही ड्रेस मेरी फटी हुई ड्रेस अब तब से घूम रही पुलिस वालों को दिखाने के लिए कि मेरे को मारे, मेरे कपड़े फाड़े, तो भी कोई पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने दिन से घूम रही मैं तो। वो पुलिस वाले ने पैसे लिए है, वो पैसे वाले है ना, गरीब लोगों की मदद कौन करता? गरीब लोगों के लिए कोई नहीं दौड़ता। मैं सब बीजेपी वाले के पास फोन करके बोली, उनके पास जाके रोई मेरी मदद करो करके, लेकिन कोई भी नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार की बहन बोलते, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। वो भी महान्यूज 7 के लिए सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर। ड्रीम होम्स इंफ्रा आपके लिए लेकर आए हैं पहली बार माना डोंगरी से केवल 5 मिनट की दूरी पर कम लागत वाला लेआउट। उज्जवल भविष्य के लिए आज ही बुक करें, सस्ते रेट पर प्लॉट्स बुक करें। NATP सैंक्शन लेआउट 899 रुपए पर स्क्वायर फीट, मौजा खैरी पन्ना से वाना डोंगरी। डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास उपलब्ध है। इस प्लॉट्स में YCC कॉलेज 3 किलोमीटर, शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, डी मार्ट 4 किलोमीटर के अंतराल पर है। आउट रिंग रोड से आधा किलोमीटर पर हमारे प्लॉट्स बेचने के लिए उपलब्ध है। 20% डाउन पेमेंट, 80% बैंक फाइनेंस, 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मौजा वाना डोंगरी डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास स्थित है। YCC कॉलेज से 700 मीटर के अंदर यह प्लॉट्स उपलब्ध है। शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी मार्ट 1.5 किलोमीटर नजदीक है। आउट रिंग रोड 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 30% डाउन पेमेंट के साथ 70% बैंक फाइनेंस भी उपलब्ध। रेरा अप्रूवल, सभी लेआउट सैंक्शन। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से छूट न जाए। अपने मकान को घर बनाएं। कोई भी प्लॉट्स बुक करने पर ई-व्हीकल बाइक फ्री। हमें संपर्क करें 7387317940 और 7972186762 और 7249598807। हमारा पता साठवने लेआउट, संगम रोड, वाना डोंगरी, नागपुर।